Hello students, good evening to all of you. After a long gap, I am again with you. My dear students, in the earlier video, you got noun as a parts of speech. First part, introductory, you got in that video. After that, in the last discussion, I made a heading case. So I told you that I'll take that case topic in a pronoun headings, but I think that after telling you okay I'll take that in the pronoun, I think that I should take case first. Okay, so today we are going to take topic case as a noun part, as a noun including subject. Okay, तो come वी शुड डिस्कस व्हाट इज़ केस. हम लोगों ने पीछे के वीडियो में थोड़ा सा नाउन का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसमें एक जिक्र केस का आया था, केस कारक जिसे बोलते हैं, तो उसकी स्टडी हम करेंगे. थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि केस क्या होता है और केस का यूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कैसा है. करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं. केस क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं. राम रीड्स अ बुक. राम रीड्स अ बुक. अगर हम इसे देखें तो अगर हम पूछें इसी सेंटेंस को हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे? हु रीड्स. यस, आप बोलेंगे राम रीड्स. फिर हम पूछते हैं व्हाट रीड्स, तो क्या हो गया? बुक. अब अगर आपने दोनों हु और व्हाट दोनों जो लगा करके आपने देखा वो आपने रीड में लगाया, और रीड क्या है? वर्ब है. तो हु और व्हाट दोनों का आंसर हमें इस वर्ब के रिलेशन से मिल जा रहा है, और जो पहला मिल रहा है वो है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि राम क्या है? सब्जेक्ट. और रीड के लिए ये आपका जो बुक है वो कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का. तो इसी चीज़ को अगर हम डिफिनीशन में चेंज कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध को ही हम केस कहते हैं. ओके, आइए. केस इज अ रिलेशनशिप ऑफ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड यू? इट मीन्स दोनों के संबंध को, वर्ब जो है दोनों के संबंध को बता देता है. ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देखें तो आप देखेंगे कि पहला हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है. दूसरा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी शो कर दे रहा है. यस, अगर हम आगे देखें तो नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के लिए सब्जेक्ट की तरह काम करें उसे हम सब्जेक्टिव केस कह देते हैं. अगर नाउन या प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे. जैसे हमने कह दिया करण सिंग्स अ सॉन्ग. करण यहाँ पर सिंग क्या है? वर्ब है. यस, तो वर्ब क्या है? वर्ब किसको रिलेट कर रहा है? हु को. हु सिंग्स ए सॉन्ग, तो करण. करण यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है. यस, यहाँ भी देखें ही अप्रोच्ड मी यस्टरडे. अब किसी के बारे में बात हो रही है, वो मुझसे कल मिला, कल आ करके उसने मुझसे मुलाकात की. ठीक है, फिर या मुलाकात करने की कोशिश की, है ना. अप्रोच का होता है मतलब मिलने की कोशिश करना. तो ही अप्रोच्ड मी यस्टरडे. अब ही यहाँ पर क्या है? किसी नेम की जगह पे आया है, ये किसी नाउन की जगह पर आया है, तो ही क्या हो गया आपका? ना प्रोनाउन है. तो यानी और अप्रोच्ड यहाँ क्या है? वर्ब है. यानी इसको प्रोनाउन को भी वर्ब डील कर रहा है और नाउन को भी डील कर रहा है. तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई. तो यहाँ पर करण और ये ही है, ये कैसे केस में है? सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि आपने अभी जाना कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को रिलेट कर देता है वर्ब. ठीक है, आगे अगर हम देखें, अगर नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करें, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो कैसा काम करे? ऑब्जेक्ट की तरह काम करे. यस, जैसे आप अगर कह दें बुक क्या था यहाँ पे? यस, राम रीड्स अ बुक. बुक क्या है?
अगर हम यहाँ पर कह दें किसी बुक का नाम ले दें, पूरा किसी बुक का नाम ले दें, जो हमने कह दिया कि राम रीड्स रामायणा, राम रीड्स रामायणा। अब राम रीड्स रामायणा ना कह के कह दो यहाँ पे रमेश रीड्स रामायणा, तो रामायण क्या हो गया, एज ए नाउन हो गया। यस, लेकिन वो कैसे केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये दो केस तो आपको पता चल गए कि सब्जेक्ट के रूप में आए तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो ऑब्जेक्टिव केस, जिसका सीधा संबंध किससे होगा, वर्ब से होगा। यस, फिर अगर हम देखें इसके अतिरिक्त एक और केस हो जाता है, केस का एक प्रकार और हो जाता है। यस, और वो आपका वेल नोन है, जो आप कई बार पढ़ चुके हैं, वो क्या है, पजेसिव केस। क्या है, पजेसिव, पजेशन। पजेशन का मतलब क्या हो गया, अधिकार। अधिकार समझते हैं ना, ये चीज़ मेरी है, ऐसे वाला। तो अगर हम पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस में नाउन का संबंध नाउन के साथ होता है, बिल्कुल होता है। नाउन का संबंध किसके साथ होगा, नाउन के ही साथ होगा। जैसे यहाँ पर बुक भी क्या है, नाउन ही है, और राम क्या है, नाउन है, तो हमने कह दिया राम्स बुक। यस, और हम शो कैसे करते हैं, या तो इधर हम ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगा के शो करते हैं, या पजेसिव साइन होता है उसे शो करते हैं। दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है नाउन के साथ में। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसका प्रयोग कब कर लेंगे और एपोस्ट्रोफी एस का कब करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो एपोस्ट्रोफी एस है जब सिंगुलर रह जाता है, जहाँ पर एस लास्ट में नहीं रहता, आप यूज़ में अभी आगे देखेंगे, तब हम वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे राम्स बुक आराम से हमने कह दिया। यस, लेकिन अब अगर यही कोई प्लूरल सा बन जाए तो वहाँ पे आप एक या दो एस तो लास्ट में पहले से ही हैं, और फिर आप एक एस और लगाओगे तो अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पर केवल हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर केवल हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, सॉरी, वहाँ पर केवल हम पजेसिव साइन लगा देते हैं। जैसे हमने टीचर्स कह दिया, टीचर्स, तो टीचर्स का अगर हम जो है पजेशन कुछ बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, टीचर्स के पजेशन में आपका केवल कॉमा आ जाएगा, ये ऊपर जो पजेसिव साइन है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जितने भी नाउन हैं सबके साथ हम इस पजेसिव एस का या पजेसिव साइन का यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रा सोच के बताइए। देखिए, पजेशन ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपसे हमने बात किया कि पजेशन हमें समझना है, कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, तो आपकी बुक कोई छीन के भाग रहा है। जब बुक आपसे छीन के वो भाग रहा है, फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक लेने के लिए प्रयास करेंगे, उसे पीछे जाएंगे, उससे मांगेंगे। यस, हाँ, कौन कह रहा है लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, मांगेंगे कि दिस इज़ माई बुक, रिटर्न में। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर आपने अपनी चीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट डाली, एक पजेशन दिया, या आपने उससे एक हार्ड आस्किंग भी की। यस, कि मुझे मेरी ही है भाई, इट इज़ माइन, आप नहीं ले जा सकते। यस, लेकिन आप ये बताओ, एक टेबल है, उसकी 4 लेग्स हैं, हम उन लेग्स को तोड़ दें और उनकी टांग ले जाने लग जाएं, टेबल क्या कहेगी, मेरी टांग वापस दे दो, नहीं। तो पजेशन सिर्फ उसके लिए यूज़ किया जाता है जो अपनी चीज़ों के लिए आग्रह कर सके। यस, तो अगर देखें, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, आग्रह कौन कर सकता है, आग्रह करेंगे केवल लिविंग बीइंग्स। ओके, आपको पता भी है। तो अब आप आइए यहाँ देखिए, राम्स बुक, एक तो ऐसे हो सकता है पजेशन, कैसे, राम्स बुक, थोड़ा हो सकता है कम दिख रहा हो, राम्स बुक, या इसी को हम लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम। ये दोनों बातें क्या हैं, ये दोनों बातें यहाँ पर सही दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ भी करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, टेबल्स लेग, आपने यहाँ पे पजेसिव का यूज़ किया है। टेबल्स लेग यानी टेबल की जो लेग है 4 लेग, और दूसरा लिखा है द लेग ऑफ टेबल। तो आपने देख लिया कि पजेसिव का यूज़ हम उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो अपनी चीज़ों के लिए आग्रह करें, उन अपनी पार्ट्स के लिए आग्रह करें। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेबल्स लेग है ये इन यूज़ ये गलत है, और कैसा सही होगा, द लेग ऑफ टेबल। तो आप इनका अन्य चीज़ों में भी उपयोग कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यस, फिर देखते हैं सिंगुलर नाउन के साथ हम
इस एस का, यानी कैसा एस, पोजीशन साइन के साथ वाला एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज़, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉमा दिख रहा है आपको, ये पजेसिव साइन। ठीक है, लीडर लीडर्स। ओके, अब अगर हम जो बात आपसे कर रहे थे कि क्या हम केवल साइन का यूज़ करते हैं एस का नहीं, वो बात आ गई। टीचर्स, टीचर्स जैसे हम कहते हैं टीचर्स चैम्बर या टीचर्स रूम। ठीक है, तो टीचर्स स्टाफ क्वार्टर, कुछ भी अगर हम ऐसे कह दें तो टीचर्स क्या हो गया, डॉक्टर्स चैम्बर। तो डॉक्टर्स में एक एस आ रहा है, टीचर्स में एक एस पहले से आ रहा है, इसका पोजीशन हम एक और एस लगा के बनाएंगे तो बहुत ऑड सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं बनाते। नेक्स्ट अगर हम देखें, कुछ प्लूरल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बीच के वावल को चेंज करके बनाते हैं। यस, कुछ ऐड करके भी बनाते हैं, जैसे मैन मैन, तो क्या हो गया मेंस। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 तरीक़ों से हम जो है किसका, पोजीशन का साइन दिखा लेते हैं, पोजीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, पजेसिव केस को दिखाने के लिए। अब अगर इसी को हम बात कर लें, हमने देखा नाउन में, हमने देखा था कि नाउन में जैसे क्या था, नाउन में सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था और केस था। सेम उसी के रिपीटेशन में अगर हम बात करेंगे तो प्रोनाउन में भी वही हो जाता है। आइए कुछ चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करें। इस चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इनका यूज़ होता है। कंक्लूड करें अगर तो हम देखेंगे केस को हमने कर लिया और पर्सन कर लिया। ठीक है, केस और पर्सन। तो केस यहाँ पे हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब आप जानते हो कि नंबर भी होता है, यस, नाउन में, तो हो गया सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, यानी ऑब्जेक्टिव में भी होगा सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्टिव में भी होगा और पजेसिव में भी होगा। यस, आइए देखें कैसे। फर्स्ट पर्सन आप अच्छे से जानते हैं, आई है, इसका प्लूरल बनेगा वी। ऑब्जेक्टिव केस में यही आई बन जाता है मी सिंगुलर में, और ऑब्जेक्टिव केस में आई यही बन जाता है एस प्लूरल में। क्यों? क्योंकि वी का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, अस। ओके, फिर अगर हम बात करें पजेसिव केस में, अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन का जो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर है उसका सिंगुलर में पजेसिव बनेगा माई और माइन, जैसे आप बोलते हो इट इज़ माई बुक। ओके, फिर या माइन, इट इज़ माइन लास्ट में आ जाता है। ओके, दिस बुक इज़ माइन, ये इसका माइन का यूज़ लास्ट में होता है। ठीक है, फिर प्लूरल में हो गया, प्लूरल में जैसे वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस एस बना, लेकिन इसका प्लूरल में पजेसिव केस बनेगा आवर और आवर्स। ओके, आवर या आवर्स। जब आवर कहेंगे तो उसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई हम नाउन या प्रोनाउन उसके साथ आवर, उसके साथ हम कोई प्रोनाउन ले आएंगे, ऑब्जेक्ट कोई न कोई आएगा वहाँ पर। ठीक है, और जब आवर्स होगा तो इसका यूज़ हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन में हम देखें यू 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 यू, इसमें सभी में सब्जेक्टिव केस में भी यू, प्लूरल भी इसका यू ही होगा, सिंगुलर केस प्लूरल केस दोनों में, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यू ही रहता है। पोजीशन में इसका ज़रूर थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे रहते हैं, जैसे योर योर्स, योर योर्स। इसीलिए जब कभी आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, तो बहुत लोग एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ध्यान रखें, पोजीशन में भी कोई एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए जब आप लगाते हैं योर्स ओबीडियंटली तो योर्स के बाद आप कॉमा लगा देते हैं, या योर के बाद आप कॉमा पोजीशन साइन लगा करके एस लिख देते हैं, वो गलत है। याद रखिएगा, आप ऐसे कर देते हैं, याद करें, योर्स ओबीडियंटली, या किसी ने ऐसे कर दिया योर्स ओबीडियंटली। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ये दोनों बातें क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, अब हम बात करें जैसे थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में हो गया सिंगुलर में ही सी इट, इसी का प्लूरल में हो जाता है दे, थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन तो समझ ही रहे हैं आप। फिर ऑब्जेक्टिव केस में यही फर्स्ट पर्सन का यानी ही का हिज हो जाएगा, इसी के रेफरेंस में देखें शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रह जाता है क्योंकि न्यूट्रल है। ओके, फिर अगर हम बात करें दे का, तो दे में क्या है, दे तुम्हारा प्लूरल है थर्ड पर्सन का, इसका देम बन जाता है। जो इट यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में जो इट आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा,
इट्स हो जाएगा। इसमें भी आप ध्यान दें, अगर आप कहीं पर ऐसे इट्स यूज़ करते हैं तो ये भी क्या है, गलत है। ओके, क्योंकि पोजीशन में केवल होगा इट्स यानी इसका, और दे का क्या बन जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा और दे का जो पजेसिव केस होगा वो दियर होगा। यस, फिर से सुन लें, दे का सब्जेक्टिव केस दे ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा और पजेसिव केस दियर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और थोड़ा कॉमन इन यूज़ है, वैसे आपको पता भी होगा। अब अगर हम रिमाइंड करें प्रोनाउन के लिए इसके जेंडर को साथ में लेकर के, तो हम देखते हैं ये लाइन जेंडर की है, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इसको बताने का अर्थ अभी हम बताते हैं क्यों बता रहे हैं, और केस हमने ले लिया नीचे। ओके, तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, यही जो लिया था। ओके, तो जेंडर का भी रिलेशन हो जाएगा। अब ही यहाँ पर क्या है, मस्कुलिन है, ही क्या है, ही यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर है। ओके, इसका फेमिनाइन शी होगा। कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर में हो जाएगा, इसके लिए आई वी यू दे, इससे कुछ नहीं पता चलता है कि बॉय है या गर्ल है, तो ना तो मस्कुलिन हुआ ना फेमिनाइन हुआ, तो कॉमन जेंडर में आ गए आई वी यू और दे। न्यूट्रल जेंडर इसका बनता है इट, क्या बनेगा, इट। न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है इट, कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, ऑब्जेक्टिव केस में जब आएगा मस्कुलिन तो हिम बनता है, उसका फेमिनाइन अगर शी का अगर फेमिनाइन का जो है ऑब्जेक्टिव केस अगर बनाएंगे, आपने देखा था तो क्या बन गया, हर। और इसी तरीके से कॉमन में बन जाता है इसका ही कॉमन, आई का मी, वी का अस, ठीक है, और यू का योर, यू का यू ही। ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही रहता, आपने देख भी लिया है ऊपर। ऑब्जेक्टिव केस में सब यू, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस वही है, और पजेसिव केस में भी योर के दोनों में वही रहता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में पजेसिव केस सेम रहता है। आइए नेक्स्ट देखें, पजेसिव अब आ गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस के बाद है पजेसिव केस। पजेसिव केस मस्कुलिन बनाया हिज, जो वही बात लिखी थी यहाँ भी उसको रिलेट कर दिया गया जेंडर से, और शी हिज, उसके बाद यहाँ पर हो गया पजेसिव में हर, जैसे इट इज सी सिंग्स हर ओन सॉन्ग, है ना, वो अपने गाने गाती है वो, ठीक है। हर्स, इसका भी यूज़ आ जाएगा हर्स, ठीक है, लास्ट में ही आता है, जैसे माइन का यूज़ आपको बताए थे। फिर हो गया माई, माइन, आवर, योर, योर्स और दियर, यानी इतने का जो आप यहाँ से देख रहे हैं कॉमन में, इन सब का पजेसिव केस आई का माई बनेगा, ठीक है, माई का और माइन भी बन जाता है उसका, आवर और आवर्स भी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या हो, पजेसिव केस क्या होता है, आवर होता है। योर का योर और योर्स रहेगा ही रहेगा कॉमन में भी, और दे का जो देम बन रहा है उसका पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देम है, और उसका पजेसिव केस जो बनाएंगे क्या बन जाता है, दियर, जो बात यहाँ लिखी है। और न्यूट्रल में क्या हो जाता है, इट्स। ये बताने का अर्थ ये था कि जैसे नाउन में तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या, यस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, वैसे ही प्रोनाउन में भी तीनों केस होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और यस पजेसिव केस। इसका हम कैसे हमारे कॉमन यूज़ आएगा, कॉमन एरर कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी प्यारे बच्चे केस की स्टडी आप अच्छे से करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।